हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके रिज़ल्ट के बारे में। आपके जितने भी डाउट्स हो रहे हैं कि प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं या जो प्रैक्टिकल के ग्रेड्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, थ्योरी के जो ग्रेड्स वो कहाँ देखने को मिलेंगे, कैसे पता चलेगा कि आप जो हैं प्रैक्टिकल में पास हुए हैं या असाइनमेंट में इंटरनल असेसमेंट में पास हुए हैं या थ्योरी में पास हुए हैं। अगर आपका इंटरनल असेसमेंट में आपको फ़ेल कर दिया गया है तो आपको क्या दोबारा पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, क्योंकि यहाँ पे जो पिछली वीडियोस मैंने आपको अपलोड करके दी हैं उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसमें आपका काफ़ी अच्छा व्यूज़ मुझे मिला है। तो उसमें आप सभी लोगों ने जो हैं काफ़ी अच्छे कमेंट भी किए हैं, आपने जो डाउट्स वो भी पूछे हैं, वीडियोज़ की जो है इन शेयर भी किए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब दोस्तों आप अपने रिज़ल्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को अपने मार्क्स देखने को मिलेंगे। मार्क्स क्या कह लीजिए, ग्रेड देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका ग्रेड TH लिखा है, TU लिखा है, PR लिखा है। TH का मतलब आपका हो गया थ्योरी, TU का मतलब हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट कह लीजिए, टोटल यहाँ पे ट्यूटोरियल हो गया, और यहाँ पे PR का मतलब प्रैक्टिकल हो गया। अब एसओल में प्रैक्टिकल तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एसओल का अलग से एग्जामिनेशन सिस्टम अलग से होता है, तो जिस वजह से यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में आपको जो है प्रैक्टिकल के ग्रेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनका एसओल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थियोरी का, प्रैक्टिकल का या फिर आपका इंटरनल असेसमेंट का, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि TH थ्योरी, TU आपका इंटरनल असेसमेंट, PR प्रैक्टिकल। तो आप सभी को जो मेन फोकस करना है वो आप सभी को इन दोनों पर करना है, थ्योरी और आपका TU पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बच्चे के TH में कहीं पर भी जो है थ्योरी में कहीं पर भी AB या F दिया गया है। F का मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट में वो फेल है। थ्योरी का मतलब ये है कि आपने जो रिटन एग्जामिनेशन दिया है उस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, तो उसका यहाँ पे आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप उस सब्जेक्ट का दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं या नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे इस बच्चे का देखेंगे तो इस बच्चे का जो है 2 सब्जेक्ट में है। एक यहाँ पे आपका जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन इसमें, और आपका जो EVS सब्जेक्ट है सेमेस्टर सेकंड पार्ट का, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दोनों में F मिला है। तो ये दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे A ग्रेड दिया गया है, यहाँ पे B दिया गया है, यहाँ पे 6 या 12 नंबर दिया गया है इनसे, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में A और यहाँ पे आपका जो नेट ग्रेड है वहाँ पे F दिया गया है। आपको चेक क्या करना है कि आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं या पास हैं, ये आपको सिंपली नेट ग्रेड को देखना है। नेट ग्रेड यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेट ग्रेड यहाँ पे दिया गया है। और नेट ग्रेड में यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में AB दिया गया है तो उस सब्जेक्ट में आप एब्सेंट थे, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट के आगे F दिया गया तो उस सब्जेक्ट में आप फेल थे। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कुछ सब्जेक्ट का अगर आपको एग्ज़ाम देना है 3rd सेमेस्टर में दोबारा, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा 5th सेमेस्टर के साथ होगा, तो उस टाइम पे आप दे सकते हैं। या फिर अगर एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिवोल्यूशन का क्या तरीका है, अगर आप कमेंट करते हैं आपको चाहिए कि रिवोल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाए तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो आपका प्रैक्टिकल हुआ था इंटरनल असेसमेंट, और अगर इसमें AB दे दिया गया है, एब्सेंट दे दिया गया है, F दे दिया गया है, तो क्या इसका आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट दिया है, IA दिया है, और उसमें आपको AB मिल गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे TU है, यहाँ पे अगर आपको किसी सब्जेक्ट के आगे AB दिया है, जैसे यहाँ पे इस बच्चे का देखेंगे तो इस बच्चे का कहीं पर भी AB नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे PR प्रैक्टिकल में देखेंगे AB दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल में या फिर थ्योरी में अगर आपको AB मिला है, एब्सेंट मिला है, तो आपको एसओएल कैंपस में विज़िट करना होगा। वहाँ पे आपको बात करना होगा कि आपने इस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट दिया था, और वहाँ पे आप जो अपने मार्क्स भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो अच्छी बात है, दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ इतना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है एक वैलिड प्रूफ हो जाएगा कि आपने इंटरनल असेसमेंट दिया है। तो यहाँ पे अगर आपके किसी भी प्रैक्टिकल में थ्योरी जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें अगर AB दिया है तो जल्द से जल्द एसओएल कैंपस में विज़िट करें, वहाँ पे बात करें, उनसे बोलिए कि आपने इस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट दिया है, इसको हटाइए, इसको सही करके दीजिए। क्योंकि दोस्तों इसका एग्ज़ामिनेशन तो आप दोबारा नहीं देंगे, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट था, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो कि केवल इंटरनल असेसमेंट के बेस पे आपको केवल पास किए गए थे। तो वो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं।
आई होप इंटरनल असेसमेंट का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ग्रेड प्रैक्टिकल के लिए या इंटरनल असेसमेंट के लिए है, कौन से यहाँ पे ग्रेड थियरी के लिए है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अभी इसके अलावा यहाँ पे एक आधा और भी ऐसे डाउट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दोस्त ने कमेंट किया है, ये पूछा है कि सर मेरा AB दे दिया गया है प्रैक्टिकल में, तो क्या 12 मई के बाद जाऊँगा तो काम हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 12 मई या आपको उस डेट तक इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या इंटरनल असेसमेंट में आपको AB या एब्सेंट दे दिया गया है, तो जल्द से जल्द आपको एसओएल कैंपस में विज़िट करना है और अपने इस AB को सही करवाना है। और सेकेंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल में AB शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम सेंटर नहीं जाना होगा, ओनली एसओएल जाना पड़ेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये सही बात है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, एक सेकंड, यहाँ पे अगर आपके इंटरनल असेसमेंट में एब्सेंट दे दिया गया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आपको एसओएल कैंपस में या आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम जो अटेंडेंस सीट वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपने एसओएल कैंपस में विज़िट करिए, उनसे बात करिए कि आपके सब्जेक्ट में AB दे दिया गया है इंटरनल असेसमेंट में या थ्योरी प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनेशन में, उसको सही कर दें। तो यहाँ पे आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके थियरी वाले एग्जामिनेशन में AB दिया गया है उन बच्चों को जो है यहाँ पे अपने एग्ज़ाम सेंटर जाना होगा, अटेंडेंस सीट लेनी होगी, एसओएल कैंपस में जमा करना होगा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गलती उनकी है, तो ये बच्चे जो हैं यहाँ पे अपना जो गुस्सा दिखा रहे हैं, और जाहिर सी बात है बच्चे यहाँ पे गुस्सा दिखाएंगे ही, क्योंकि एक तो यहाँ पे एसओएल वालों ने इतने दूर एग्ज़ाम सेंटर दे देते हैं। एग्ज़ाम सेंटर देने के बाद उनसे ना सही ढंग से पेपर कंडक्ट करवाया जाता है और पेपर के रिज़ल्ट में उनको पेपर देते हुए भी उनको एब्सेंट कर दिया जाता है। तब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एसओएल का सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ पे आपको अगर अपने रिज़ल्ट को सही करवाना है, अपने थ्योरी वाले एग्जामिनेशन से एब्सेंट प्रॉब्लम को हटवाना है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं करनी ही पड़ेंगी। तो आई होप यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, आने जाने का खर्चा हो जाता है, आपके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। एक और कमेंट है एक दोस्त का, जो कि इन्होंने पूछा है कि थर्ड सेमेस्टर का इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो कि कोई मेडिकल कंडीशन थी, तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनके सारे सब्जेक्ट्स में AB दिया गया है, तो क्या इनको पेपर दोबारा देना पड़ेगा या नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्त आपको बता दूँ कि यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में जाने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर के वो सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे जो आपने अभी तक नहीं दिए हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि एक साल से या एक ईयर से किसी दूसरे ईयर में जाने के लिए आपको जो है अपने 28 क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो अर्न करने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल फर्स्ट ईयर में आपको जो है टोटल आई थिंक 14 सब्जेक्ट हैं, 14 सब्जेक्ट्स में से आपको टोटल दोनों सेमेस्टर को मिला के 9 सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, तभी आप जो है नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आपने टोटल 7 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, वो सभी सब्जेक्ट छूट गए हैं, और नेक्स्ट सेमेस्टर में भी अगर 7 या 6 सब्जेक्ट हैं तो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। आपको दोबारा से जो है सेकेंड ईयर कंटिन्यू करना पड़ेगा, यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा। और इसके जो एडमिशन फॉर्म है ये नवंबर दिसंबर में रिलीज़ किए जाएंगे, तो उस टाइम पे अपने फॉर्म फिल करके दोबारा से थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो पास ये नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्त आपको बता दूं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट रहता है उसके आगे पास लिखा हुआ नहीं रहता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला के आपको पास दिया रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस बच्चे का, जैसे इस रिज़ल्ट में देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के आगे जो है पास नहीं दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट ईयर के आगे जो है सेकंड सेमेस्टर के आगे यहाँ पे पास दिया हुआ है, उसके यहाँ पे CGP भी दी गई है। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर आप थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट देखेंगे तो आगे यहाँ पे पास देखने को नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे आप एक साथ अपना जो कोई भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट करते हैं तो उसके आगे यहाँ पे आपको पास या फेल लिखा हुआ रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट में कहा गया है कि सर मेरा EVS में थ्योरी एग्ज़ाम में पास हूँ और इंटरनल असेसमेंट में जो है AB दे दिया गया, फेल कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने रिज़ल्ट में देखिए कि EVS सब्जेक्ट में आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपको AB दिया है या फिर F दिया है। अगर आपको AB दिया है और अगर आपने उसका इंटरनल असेसमेंट दिया है तो यहाँ पर आप एसओएल कैंपस में विज़िट करिए, एब्सेंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। अगर आपको F दे दिया गया है, फेल कर दिया गया है, तो इसका जो इंटरनल असेसमेंट है दोबारा आपको देना पड़ेगा, फिफ्थ सेमेस्टर के साथ यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंट में थ्योरी में जो है AB दे दिया गया, एब्सेंट दे दिया गया, इंटरनल असेसमेंट में पास कर दिया गया है। तो आपके जो इमोशनल इंटेलिजेंस
एग्ज़ाम में सब्जेक्ट में अगर ए बी दिया गया है और आपने इसका इंटरनल असेसमेंट दिया था तो एसओएल कैंपस में विज़िट करिए, एब्सेंट वाइज जो प्रॉब्लम इसको सॉल्व कराइए तो ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर थ्योरी वाले एग्जामिनेशन में फ़ेल कर दिया गया है तो यहाँ पे आप जो है रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो है नेक्स्ट ईयर 5th सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। यही कुछ ऐसे कमेंट थे। तो यहाँ पे दोस्तों आई होप आप सभी के जो डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।